कोई टेंशन लेने की नहीं है, एक दो वीडियो में आपका कवर हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गैंग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में थर्ड मेथड ऑफ नेशनल इनकम को काउंटिंग करने का। पहला मेथड वैल्यू एडिशन मेथड हम देख चुके हैं, इनकम मेथड हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा जो इजी है आपके लिए वो एक्सपेंडिचर मेथड लाया हूं मैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते हिलने फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा कूल। एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकलता है, इनकम मेथड हमने कैसे निकाला था, वैल्यू एडेड मेथड से ही निकला था इनकम मेथड भी। अब एक्सपेंडिचर मेथड भी वैल्यू एडिशन मेथड से निकलता है। कैसे निकलता है देखिए, ये आपके सामने वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता था, सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स, मतलब डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था गाय तोड़ने वाला, क्या कि गाय तोड़ने ने कुछ ऐड किया है वैल्यू, और उसके बाद कल्लू भाई ने, लल्लू भाई ने, बल्लू भाई ने, इस तरह से चुलूल पांडे जी तक पहुंचकर वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होकर ज्यादा बन गया था। तो वही सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, मेड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स हमारे पास जब आता है तो उनकी मैं सम कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आता था, वो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड निकल के आ जाता था कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इतनी है, फाइनल गुड्स इतने का बैठ रहा है, मार्केट प्राइस उसके इतने के हो रहे हैं, जब हम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स की वैल्यू को ऐड कर देते थे। इतना हमने देख लिया है। अब आप ये देखिए, जो वैल्यू ऑफ एडिशन, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड आता था वही हमारा जीडीपी एट एमपी कहलाता था, हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वही आता था। अब यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना है, आपको ये देखना है कि फाइनल गुड्स है, फाइनल जो गुड्स है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड होता है और एक कैपिटल गुड होता है। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, याद है? कुछ नहीं याद है। कंज्यूमर गुड्स होता है और कैपिटल गुड्स होते हैं। देखो दोनों को प्रेस कर दिया हमने तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड आती है। समझ नहीं आ रहा है, चलो इसको और इलैबोरेट कर देते हैं। बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है मैंने आपके सामने। देखो फाइनल गुड की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, कंज्यूमर गुड्स को और कैपिटल गुड्स को प्लस कर देंगे, मतलब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड कंज्यूमर गुड की वैल्यू को, कैपिटल गुड की वैल्यू को अगर हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फाइनल गुड आ जाती है। इतना पता है आपको, आपने सेकंड चैप्टर में देख लिया था। अब ये जो कंज्यूमर गुड आया है आपके सामने निकल के, ये कंज्यूमर गुड क्या होता है, ये कंज्यूम होता है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी भी कंज्यूम हो रहा होगा ये, और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी भी कंज्यूम हो रहा होगा। मतलब भाई समझने की सीधी सीधी बात है, जो कंज्यूमर गुड आए वो यहां पर हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, हम लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, और जो लोग इकोनॉमिक टेरिटरी के इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो लोग भी हमारे गुड्स को कंज्यूम कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूम विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, कंज्यूम आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। और जो ये आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाता है, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पर कि हम लोग यहां से अपने गुड्स को बाहर भेज रहे हैं। तो बाहर भेज रहे हैं इसका मतलब एक्सपोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स को हम, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो एक्सपोर्ट आ गया हमारा एक एलिमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, दैट इज कंज्यूम विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो कंज्यूम हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर भी कंज्यूम कर रहा होगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी कंज्यूम कर रहा होगा। जो लोग यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में है वो लोग कंज्यूम कर रहे होंगे। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर हाउस होल्ड हो सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर हमारा दूसरा सेक्टर भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर हमारा जो कंज्यूम कर रहा होगा तो वो हम गवर्नमेंट सेक्टर ही कंजप्शन कर देंगे और इसको हम प्राइवेट सेक्टर ही कंजप्शन कह देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर दो सेक्टर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी कंजप्शन हो रही है वो सिर्फ यहीं के गुड्स की हो रही है। बहुत ध्यान से सुननी है वाली बात, क्या कि प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन जो होती है कंज्यूमर गुड्स की, जो हम लोग कंज्यूमर गुड्स को अब क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे डोमेस्टिक गुड्स भी हो सकते हैं जो हमारे यहां पर बने हैं, और वो फॉरेन गुड्स भी हो सकते हैं जो हम बाहर से गुड्स लाए हैं, दूसरी कंट्री से गुड्स लाकर यहां पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दो टाइप का कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो जो कि डोमेस्टिक गुड्स का कंजप्शन हो रहा है, और इसी में एक प्राइवेट सेक्टर कौन सी कंजप्शन करता है, जो कि फॉरेन गुड्स का कंजप्शन हो रहा है। और जो फॉरेन गुड्स का कंजप्शन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हमने
बाहर से गुड्स मंगवाए हैं और हमने कंज्यूम कर लिए हैं, तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं आप, कंज्यूमर गुड्स लिख सकते हैं यहां पर, समझ रहे हो? तो भाई समझ रहे हो बात को दूसरी वाली कि भाई प्राइवेट सेक्टर सेकंड कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट आपके क्लियर हो गया है। तो वहां पर डोमेस्टिक गुड और फॉरेन गुड्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर भी कंज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी सेम एज इट इज करेगी क्या कि भाई डोमेस्टिक गुड्स को कंज्यूम कर रही है वो गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर भी फॉरेन गुड्स को कर रही है। तो यहां पर ये वाली कंपोनेंट जो आया आपके सामने निकलकर, ये भी इंपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट है ना, इसके बोलते हैं ना गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो रहा है हमारा, और ये हमारा प्राइवेट सेक्टर की कंजप्शन आ रही है निकल कर सामने, समझ रहे हो ना? चलिए अब ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि भाई कैपिटल और दो टाइप के होते हैं फाइनल गुड, कैपिटल गुड होता है कंज्यूमर, और उसके बाद कंज्यूमर गुड होता है। कंज्यूमर में हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कंज्यूम हो रहे हैं और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी कंज्यूम हो रहे हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी के जो बाहर हो रहे हैं उसे हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड कहते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी के जो हम अंदर कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन कह सकते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर भी कंजप्शन हो रही है क्योंकि वो प्राइवेट का आदमी कर रहा है या फिर गवर्नमेंट कर रहे हैं। जब वो प्राइवेट सेक्टर की कंजप्शन होती है तो वो भी दो टाइप की डिवाइड हो जाती है। कैसे? प्राइवेट सेक्टर जो है डोमेस्टिक गुड्स को कंज्यूम कर रहा होगा और प्राइवेट सेक्टर जो है वो फॉरेन गुड्स को कंज्यूम कर रहा होगा। जो फॉरेन सेक्टर है वो हमारा इंपोर्ट होता है क्योंकि हम बाहर से गुड्स को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं भैया, समझ रहे हो ना? और जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी ऐसे ही कर रहा होगा भाई, डोमेस्टिक गुड्स को कंज्यूम कर रहा होगा और फॉरेन गुड्स को कंज्यूम कर रहा होगा, इसलिए इसका भी नाम इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर के। अब यहाँ पर जो बचा है वो कैपिटल गुड बचा है। कैपिटल गुड किसे कहते हैं? कैपिटल बहुत सिंपल है, आपने पढ़ रखा है मगर आपको कुछ याद नहीं होगा, मुझे मालूम है, तो मैं ये बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कैपिटल गुड वो होता है जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई भी चीज यूज करते हैं। याद करो, फर्म जो कैपिटल लगाती है, इन्वेस्ट करती है, वही कैपिटल गुड कहलाती है। वो कैपिटल फॉर्मेशन भी कहलाते हैं, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो बच्चा लोगों ये आपके क्लियर हो गया होगा कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड किस तरीके से निकला है वैल्यू एडिशन मेथड से। अब इसको और आगे ड्राइव करेंगे कि हम इसकी डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आया हूं आपके सामने इसको इरेज करके। तो अब हम इसके आगे का पार्ट देख लेते हैं। देखिए अब तक हमने देख लिया था बहुत कुछ, अब हम देखते हैं और कुछ। अब प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो था हमारा, और इन दोनों को प्लस करके आता था। अब यहाँ पर मैंने आपके लिख दिया, देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो ये है वो इज इक्वल्स टू आ गया प्राइवेट सेक्टर का कंजप्शन कर दो और उसमें इंपोर्ट प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करके ये कॉम्पोनेंट आ गया है। देखिए प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइवेट सेक्टर की जो डोमेस्टिक कंजप्शन हुई है और उसकी इंपोर्ट हुई है, इन दोनों को प्लस कर दिया। अगर मैं ये प्राइवेट सेक्टर की डोमेस्टिक कंजप्शन निकालनी है तो इंपोर्ट इधर ले जाऊंगा। देखिए मैं इंपोर्ट इधर ले जाऊं तो प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में से इंपोर्ट माइनस कर दिया है। ये इंपोर्ट इधर आ गए हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर की कंजप्शन आ गई डोमेस्टिक गुड्स की। ऐसे ही हम गवर्नमेंट का करेंगे। गवर्नमेंट का क्या होता है? गवर्नमेंट का सेक्टर का जो कंजप्शन होता है वो कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स होता है और फॉरेन गुड्स होता है जो इंपोर्ट होता है, दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा। और अगर मेरे को ये चाहिए गवर्नमेंट के डोमेस्टिक कंजप्शन चाहिए, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, तो उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दिए मैंने एज इट इज, जैसे ये पे किया है बिल्कुल सिमिलरली ऐसे किया है कि भाई इसमें से इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट आ गए, बस हमने इंपोर्ट माइनस कर दिया। क्या आ गया कि डोमेस्टिक गुड्स की कंजप्शन प्राइवेट सेक्टर ने कितने की, डोमेस्टिक गुड्स की कंजप्शन गवर्नमेंट सेक्टर ने कितनी की है। यहाँ पर दोनों सेक्टर की डोमेस्टिक कंजप्शन हमारे पास आ गई है। अब हम आगे देखते हैं। देखो अब मैं आपके सामने जीडीपी का फॉर्मूला बनाऊंगा। बेटा बहुत बढ़िया डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, भूलोगे नहीं कभी भी। पहले ना ये जो आपके पास कंपोनेंट्स आए हैं इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये वाला कंपोनेंट हम 1 रख देते हैं, ये वाला कंपोनेंट हम 2 रख देते हैं, ये वाला कंपोनेंट हम 3 रख देते हैं और ये वाला कंपोनेंट हम 4 रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम जीडीपी टाइम कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 चारों को प्लस कर देते हैं तो जीडीपी टाइम आ जाएगा। चारों कौन कौन से होते हैं? देखिए प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ये प्लस कर दिया है, गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ये प्लस कर दिया है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स, हमारी एक्सपोर्ट्स होता है, देखिए एक्सपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो है वो हमने
प्लस कर दिया है। उसके बाद डोमेस्टिक हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे, ये देखिए पीछे कहां पर देख रहे हो, पीछे कहीं और मत देख लेना। इंपोर्ट ऑफ हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गया है। अब इन्वेस्टमेंट हमने ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, डोमेस्टिक निकाल रहे हैं हम, डोमेस्टिक हो रहा है तो हमने डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया है। तो अगर हमने तीनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। याद रखना क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। हमने इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी निकाला था, वैल्यू एडेड मेथड में हमने जीडीपी एट एमपी निकाला था, और इन एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। ठीक है ना। तो जीडीपी एट एमपी आ गया है आपके पास। अब जीडीपी एट एमपी को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। कैसे? ये प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स है। देखो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट। जो ये वाला फॉर्मूला था वो मैंने एज इट इज यहां उतार दिया है, डोमेस्टिक कंजप्शन का यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है। ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड, ये गवर्नमेंट सेक्टर डोमेस्टिक गुड्स की कंजप्शन जो है, इसका जो फॉर्मूला था यहां पर देखिए, फाइनल कंजप्शन ऑफ इसके अंदर से इंपोर्ट माइनस कर दिया, तो ये देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की फाइनल कंजप्शन, उसमें इंपोर्ट माइनस कर दिया, यहां पर एज इट इज लिख दिया। एक्सपोर्ट को एज इट इज उतार दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल को फॉर्मेशन को एज इट इज उतार दिया। तो हमने थोड़ा और एलाबोरेट कर दिया। तो ये समझ में आ गई बात। अब इसको हमने थोड़ा सा एलाबोरेट करके इधर उधर करके और अब आंसर निकाल देता हूं। देखिए कैसे। अब जरा आप गाना सुनो फटाफट और मैं इसको करता हूं आगे। ला 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 ला। शुरू कर देते हैं। अब आपने ये देख लिया, ये आ गया आपके पास। अब देखिए क्या होता है, मैंने थोड़ा अलग कर दिया इसको, प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन को गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन को यहां से हटा दिया। जो ये इंपोर्ट थे ना इसमें, ये इंपोर्ट को इसमें से निकाल दिया है मैंने। देखो क्या किया है, इंपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर और माइनस का इंपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों को एक साथ लिख लिया है। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इज लिखा है, और इनको प्लस करके हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब ये जो इंपोर्ट माइनस का इंपोर्ट है, दोनों इंपोर्ट को हमने अगर प्लस कर दे, यहां पर देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज, गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज। ये माइनस का इंपोर्ट और इंपोर्ट, दो टाइप के इंपोर्ट हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो दोनों इंपोर्ट को हमने प्लस कर दिया। देखिए दोनों इंपोर्ट को हम प्लस करेंगे और उसको एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे। अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या आ गया हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट आ गया। ये देखिए थर्ड कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट, और उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इज लिख दिया। तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी कैसे आता है, जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, एंड द लास्ट वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान देने वाली बात, अब थोड़ा सा ध्यान दो यहां पर। अगर यहां पर ग्रोस की जगह नेट आ जाए, अगर ग्रोस की जगह नेट आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, घबराना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर जी ना लगाकर एन लगा देना है। तो एन डी पी एट एम पी आएगा आंसर। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आ जाता है तो आंसर जीडीपी नहीं आएगा, जी हट जाएगा, बस एनडीपी आएगा आंसर, एनडीपी एट एमपी आएगा आंसर। ये बात याद रखना, क्योंकि यहां पर ग्रोस है तो ग्रोस में आंसर आएगा, नेट है तो नेट में आंसर आएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने का फॉर्मूला देख लो। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं, आपको ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा। ये देखिए मैंने आपके लिए ब्रैकेट में कर दिया इसको, फिक्स्ड के अंदर चेंज स्टॉक ऐड कर देना। चेंज स्टॉक जब हम फिक्स्ड के अंदर ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड पूरा हो गया। आपने किया क्या है, बस आपको याद रखना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जीडीपी एट एमपी आता है। और अगर एनडीपी एट एमपी निकालना है आपको, तो आपको ग्रोस ना गिवन होकर नेट गिवन होता है तो एंड में आंसर रहता है। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब करते हैं टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा, और घंटे के ऊपर ऐसे बजा देना जैसे आप किसी को बजाते हो।